बच्चों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक बेहद रोमांचक, प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक कहानी। यह केवल मनोरंजन नहीं, बल्कि जीवन के गहरे संदेशों से भरपूर है। यह कहानी है एक सीधे साधे पंडित और उसकी चतुर, विवेकशील पत्नी की, जिसने न केवल अपने पति का सम्मान बचाया, बल्कि पूरे गांव की सोच को बदल दिया। अक्सर हम सोचते हैं कि महिलाएं सिर्फ घर तक सीमित होती हैं, लेकिन जब समय आता है तो वही महिलाएं पूरे समाज को राह दिखा सकती हैं। इस कहानी में आप एक ऐसी ही स्त्री से मिलेंगे, संस्कारों में पली, विचारों में स्वतंत्र, सरल पर कमजोर नहीं। गांव का नाम था हरिपुर, जहां अब भी मिट्टी की महक खेतों से आती थी। चौपालों पर शाम को लोग बीते कल की बातें करते थे और ईमानदारी अब भी एक गुण मानी जाती थी। इसी गांव के एक किनारे था एक पुराना कच्चा मकान। वहां रहते थे पंडित वशिष्ठ, एक धर्मनिष्ठ, दरिद्र ब्राह्मण जिनकी सबसे बड़ी पूंजी थी उनका ज्ञान, उनका संस्कार और उनकी पत्नी गौरी। पंडित जी सादगी से जीवन जीते थे और कभी किसी से कोई लालच नहीं रखते थे। पर उनका जीवन तब तक संतुलन में रहा जब तक गौरी उनके साथ थी। गौरी न सिर्फ सुंदर थी, बल्कि उससे कहीं अधिक समझदार, व्यावहारिक और चतुर भी। उन्होंने घर चलाने के लिए कभी किसी से उधार नहीं लिया, न ही कभी किसी से झूठ बोला। वह खेतों में काम करती, औरतों की पीठ की मालिश कर देती और घर खर्च चलाती। गांव के लोग कहते, पंडित की बीवी बड़ी चतुर है, वह न हो तो पंडित भूखा मर जाए। लेकिन किसी ने यह नहीं देखा कि पंडित भी गौरी के हर निर्णय में उनका साथ देते थे। एक दिन पंडित जी दुखी मन से लौटे। साहूकार जमुना प्रसाद ने पूजा करवाई, पर दक्षिणा नहीं दी। गौरी मुस्कुराई और कहा, अगली बार पूजा में ऐसा पाठ सुनाइएगा कि उसके कानों में सच्चाई गूंजे। यहीं से गौरी ने निर्णय लिया कि अब लोगों को उनकी सादगी नहीं, उनकी चतुराई से उत्तर मिलेगा। उन्होंने एक पंडित पूजन धन्य पैक बनाकर हर पूजा में देना शुरू किया, जिसमें पूजा की सभी वस्तुएं होती। वे कहती, दक्षिणा आपकी श्रद्धा है, जो उचित लगे दीजिए। परिणाम स्वरूप हर घर से कुछ न कुछ मिलने लगा। कोई मिठाई देता, कोई कपड़ा, कोई पैसे। लोग कहने लगे, पंडित पूजा करवाता है, लेकिन उसका घर उसकी पत्नी चलवाती है। गौरी की समझदारी, विनम्रता और आत्मबल ने गांव भर में उसकी ख्याति फैला दी। अब वह केवल एक पत्नी नहीं थी, वह पूरे गांव की मार्गदर्शक बन गई थी। लेकिन प्रसिद्धि हमेशा विरोध भी साथ लाती है। गांव का सबसे धूर्त और जलनखोर आदमी महाजन हरिलाल गौरी की बढ़ती लोकप्रियता से चिढ़ गया। उसने गौरी को अपमानित करने की योजना बनाई। उसने अपने बेटे के उपनयन संस्कार में गौरी को कथा कहने के लिए बुलाया, लेकिन पहले से अपने लोगों से व्यवधान उत्पन्न करने की योजना बना ली थी। कथा के दौरान हरिलाल के लोगों ने गौरी से प्रश्न पूछे, उसकी शिक्षा और पात्रता पर सवाल उठाए। गौरी शांत रही और उत्तर दिया, मैं शास्त्रों की बड़ी ज्ञाता नहीं, पर जीवन से जो सीखा वही कहती हूँ। यदि मेरी वाणी किसी के जीवन को रोशनी दे सके, तो क्या वह ज्ञान नहीं? अंततः हरिलाल के सारे प्रयास विफल हो गए। गांव वालों ने एक स्वर में गौरी का समर्थन किया। पंडित जी ने पहली बार मंच पर आकर घोषणा की, मेरी पत्नी केवल मेरी गृह लक्ष्मी नहीं, वह पूरे गांव की ज्योति है। लेकिन हरिलाल हार मानने को तैयार नहीं था। उसने कुछ विधवा स्त्रियों को पैसे और अनाज का लालच देकर गौरी के खिलाफ गवाही देने को राजी किया। चौपाल में जब यह सब हुआ, गौरी चुपचाप खड़ी रही, लेकिन गांव के लोगों ने सच्चाई को पहचान लिया। स्कूल मास्टर दुर्गेश और कई अन्य गांव वाले बोले, गौरी ने हमारे जीवन में प्रकाश डाला है, क्या वह तंत्र मंत्र हो सकता है? पंचायत ने निर्णय सुनाया,
गौरी बहू अब से गांव की अधिकृत कथावाचक होंगी और हर सोमवार को मंदिर में कथा करेंगी। उस दिन मंदिर में गौरी की कथा के दौरान हरिलाल फिर पुलिस और अफसर लेकर आया और उसे कथा से रोकने की कोशिश की। उसने आरोप लगाया कि गौरी के पास कोई प्रमाण पत्र या शास्त्रीय शिक्षा नहीं है। तब गौरी ने मंच से उतरकर एक गांव वाले को प्रमाण बनाया, मल्हार काका, जब आपकी बेटी को उसके पति ने छोड़ा था। रामदीन भैया, जब आपकी माँ की आंखों में आखिरी बार हंसी आई थी। और लोग रोने लगे। गांव की सबसे वृद्ध महिला ने कहा, यह कहानी केवल गौरी की नहीं, हर उस स्त्री की कहानी है जो चूल्हे चौके से धर्म का मंदिर बनाती है। यह कहानी सिर्फ एक स्त्री की बुद्धिमानी की नहीं, उसके आत्मबल, धैर्य और निष्ठा की भी गाथा है। गौरी ने यह सिखाया कि बुद्धि का उपयोग तब सबसे पवित्र होता है जब वह सेवा, सत्य और धर्म के लिए किया जाए। समाज में जब एक स्त्री की आवाज को सम्मान दिया जाता है, तभी समाज सच्चे अर्थों में आगे बढ़ता है। आइए हम सब यह संकल्प लें कि हम अपने घरों और समाज की हर गौरी को वह मंच देंगे जिसकी वह हकदार है। उसकी आवाज को दबाएंगे नहीं, बल्कि उसे अपनाएंगे, क्योंकि जब एक नारी खड़ी होती है तो पूरी पीढ़ी उठती है।